वेलकम दोस्तों। आज वीडियो में जानने वाले हैं एयर कंडीशनर कुछ पैरामीटर चेकिंग करने के बारे में। कई बार हमें देखने को मिलता है एयर कंडीशन जो रहता है हमारा गैस सही रहता है, फुल रहता है, कंप्रेसर चल रहा है, एसी पूरा सब कुछ परफेक्ट वर्क कर रहा है, फिर भी रूम में कूलिंग नहीं होता है। तो हमें कैसे चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हमारा जो कंप्रेसर का प्रॉब्लम है या रूम का प्रॉब्लम है, कितना टेम्परेचर हमारा रहना चाहिए, ग्रिल टेम्परेचर, सक्शन टेम्परेचर, डिस्चार्ज टेम्परेचर या फिर कंडीशनिंग जो क्रिया रहता है ऐसा कितना टेम्परेचर रहता है। पूरा हम पैरामीटर चेकिंग करने के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, जिससे हम आसानी से कोई सी भी एसी रहता है उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या खराब है, आज उसका फॉल्ट हम ट्रैक कर सके, समझ सके। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। अगर कोई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। एयर कंडीशनर हमारा बेसिक जो है स्प्लिट एसी से लेकर के हम चलते हैं, बट इसके पैरामीटर से आप मेथड से आप बड़े बड़े एसी को भी फाइंड कर सकते रहेंगे, चेक कर सकते रहेंगे। अगर हमारा कूलिंग का कंप्लेन है, अगर सब कुछ सही है, गैस हमारा कूलिंग नहीं कर रहा है एसी, तो सबसे पहले इसका हमें ग्रिल टेम्परेचर चेक करना चाहिए। ग्रिल टेम्परेचर यानी कि जहां से हवा फेंकता है, नो कि दूर में एसी है, एसी के जो हवा जहां से फेंकता है उसका हमें टेम्परेचर चेक करना चाहिए, कितना टेम्परेचर शो कर रहा है, कितना टेम्परेचर डिग्री है। ये जो हमारा नॉर्मली आपका अगर स्टैंडर्ड है, सब कुछ गैस प्रॉपर सही वर्क है, सर्विस वगैरह सब कुछ किया हुआ है, क्लियर है, तो आपको यहाँ पे 6 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर से लेकर के 8-10 डिग्री के नियर बाई में मिलेगा। बट आपका जितना कम डिग्री टेम्परेचर रहेगा, यानी कि 5, 6, 7, 8 तक है, तो आपका कूलिंग फास्ट करेगा, जल्दी रूम को टेम्परेचर कर लेगा, कवर कर लेगा। आपका एसी में कोई भी कंप्लेन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी रूम ठंडा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमारा हीट लोड उसमें ज्यादा है, जहाँ पर उसमें कोई हीटर चल रहा है, सनलाइट आ रहा है, या फिर कहीं से भी उसमें एक्सेस हीट हो रहा है जिसकी वजह से रूम मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसे हमें प्रॉपर चेक करना चाहिए। एसी हमारा अगर ग्रिल टेम्परेचर 5-6-7 डिग्री टेम्परेचर है तो परफेक्ट एसी है। अगर हमारा ग्रिल टेम्परेचर अगर परफेक्ट नहीं है, ये हमारा अगर 10 के ऊपर डिग्री शो कर रहा है, एग्जाम्पल 12 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 16, 17, 18 डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा एयर कंडीशनर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें गैस लो सकता रहेगा, हाई हो सकता रहेगा, या पंपिंग कंप्रेसर लेस हो सकता रहेगा। तो इसे कंफर्म करने के, श्योर करने के लिए हमें आउटडोर में जाना होगा। आउटडोर में क्या क्या चीज हम चेक करेंगे ये हम समझते हैं। आउटडोर में इसका हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले गैस चेक करेंगे, गैस इसमें कितना प्रेशर है। नॉर्मल हम देख सकते हैं कि 410 गैस है, तो 410 गैस का जो सक्शन प्रेशर रहता है नॉर्मली स्टैंडर्ड जो हमारा 125 से 130 नियर बाई रहता है। तो अभी इसका देख सकते हैं, अगर एग्जांपल हमारा 125 psi अगर इसमें गैस है, तो वो कंडीशन में इसका जो कंडेंसर का हीट टेम्परेचर रहता है ये आपको 46 डिग्री टेम्परेचर या 48 डिग्री टेम्परेचर नियर बाई आपको मिलेगा। ये टेम्परेचर 46-48 डिग्री टेम्परेचर जो रहता है ये हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है, उसके ऊपर भी डिपेंड है। अगर हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर 50 के ऊपर है तो कंडीशन में ये थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा हो सकता रहेगा, बट नॉर्मल टेम्परेचर है तो कंडीशन में आप देख सकते रहेंगे 46-48 डिग्री टेम्परेचर या 45 डिग्री, इतना मतलब टेम्परेचर 45 के प्लस होना चाहिए, यानी हीट एक्सेस निकलना चाहिए। और एक चीज बता दें, अगर आपका कंडेंसर जो है बहुत ज्यादा डस्टी है, बहुत ज्यादा गंदा है, तभी भी टेम्परेचर बढ़ सकता रहेगा। बट हम बात कर रहे हैं सब कुछ परफेक्ट है, क्लीन है, सर्विस किया हुआ है, वो कंडीशन में पैरामीटर चेकिंग करने के बारे में समझते हैं। अगर हमारा इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर जहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है या फिर 45 डिग्री एग्जाम्पल मान के चलते हैं, तो 45 डिग्री टेम्परेचर है तो उसमें से आपको 3-4 डिग्री टेम्परेचर जो है आपको ज्यादा मिलेगा। अगर 45 और एम्बिएंट टेम्परेचर है तो यहाँ पर आपका 48-49 डिग्री टेम्परेचर जो हीट एक्सेस करके निकालेगा। तो ये चीज हो गया हमारा। अगर इसका एम्बिएंट टेम्परेचर चेक करेंगे और इसमें ज्यादा टेम्परेचर निकल रहा है, बहुत ज्यादा 10-20 डिग्री का डिफरेंस है, तो इसका मतलब हमारा कंडेंसर जो है गंदा है, डस्टी है, ब्लोअर स्पीड वगैरह प्रॉब्लम कर रहा है, या गैस ज्यादा हो सकता है इससे से, वो चीजें हम सही करेंगे, ठीक करेंगे। अगर हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर भी चेक करिए, कंडेंसर टेम्परेचर 46-48 डिग्री के आसपास में है, तो हमारा अभी चलता है हमारा नॉर्मली जो एसी रहता है सक्शन टेम्परेचर और लिक्विड लाइन टेम्परेचर जो रहता है, ज्यादातर हमारा डिस्चार्ज प्रेशर कहा जाता है, डिस्चार्ज प्रेशर और सक्शन प्रेशर कहा जाता है जो बड़े एसी रहते हैं। लेकिन नॉर्मल हमारा जो स्प्लिट एसी है इसमें आपको देखने को मिलता है लिक्विड लाइन आता है और सक्शन लाइन आता है। इसमें अगर हमारा गैस कम रहेगा वो कंडीशन में आपका जो लिक्विड लाइन टेम्परेचर रहता है
ये जो है आपका ज्यादा रहेगा, और सक्शन लाइन का जो टेम्परेचर रहता है ये कम देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते रहिए, सक्शन लाइन का टेम्परेचर जो है इसका गैस कम होने कंडीशन में सक्शन लाइन का टेम्परेचर ज्यादा है, और लिक्विड लाइन जो रहता है ये कम है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हमारा कैपिलरी ट्यूब रहता है, गैस लो होने की वजह से प्रेशर वजह से लो हो जाता है, जो कैपिलरी ट्यूब लगा जाता है आउटडोर में ही, वहां पे प्रेशर लो हो जाता है, ये लो टेम्परेचर में कन्वर्ट होने लगता है, जिससे आइसोरा फ्रॉस्ट होता है। इसका टेम्परेचर हमें कम देखने को मिलेगा, और जो डिस्चार्ज टेम्परेचर रहता है ये हमें ज्यादा देखने को मिलेगा गैस कम कंडीशन में। अगर गैस प्रॉपर है हमारे 100 जहाँ पर 410 है, तो इसमें अगर 130 psi गैस है, 125 psi है, तो कंडीशन में इसका गैस टेम्परेचर देख सकते रहेंगे, सक्शन टेम्परेचर और डिस्चार्ज टेम्परेचर कितना डिफरेंस है। अगर हमारा सब कुछ सही परफेक्ट वर्क कर रहा है, उसका वो कंडीशन में सक्शन टेम्परेचर जो रहता है वो आपका कम मिलेगा। सक्शन टेम्परेचर आपका ये भी आपको मान सकते रहेंगे 7-8-9 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर इसका मिलेगा जो सक्शन रहता है। क्योंकि कभी भी आप सक्शन पाइप आपको सब कुछ परफेक्ट वर्क कर रहा है, आप उसको सक्शन पाइप पकड़े तो आपको चिल्ड लगता है, ठंडा फील होता है, हाथ में पकड़ेंगे तो मालूम चलता है। तो कंडीशन में इसका टेम्परेचर रहता है 7-8-9 डिग्री के आसपास में रहता है। और जिसका डिस्चार्ज का यानी कि लिक्विड लाइट का टेम्परेचर रहता है ये आपका ज्यादा रहेगा, ये आपका हो सकता रहेगा 12-15 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में आसपास हो सकता रहेगा। तो ये हमारा पैरामीटर रहता है, ये सब चीजें हमें चेक करते हैं। अगर हमारा गैस सही है, गैस एग्जाम्पल 130 psi है, अगर हमारे लिक्विड लाइन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, या फिर सक्शन लाइन का लिक्विड टेम्परेचर जो कम है, नहीं शो कर रहा है, टेम्परेचर नहीं डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे सिस्टम में एयर कंडीशनर में इंडोर में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, प्रॉब्लम है। जैसे कि एयर फिल्टर ब्लॉक हो सकता रहेगा, इवेपोरेटर ब्लॉक हो सकता रहेगा, या फिर हीट एक्सेस ज्यादा लोड है, अंदर जो हमारा बहुत ज्यादा लोड है वो, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर नहीं डाउन हो रहा है। वो चीजें हम जाकर के प्रॉपर चेक करेंगे। तो ये वीडियो हमारा दिखाने का मकसद यही था, जिससे हमें नेट एक्शन वैल्यू रहते हैं उनको मालूम चल सके, ग्रिल टेम्परेचर कितना रहता है, सक्शन टेम्परेचर कितना रहता है, लिक्विड लाइट का टेम्परेचर कितना रहता है, और आपका कंडेंसर जो रहता है हीट का, उसका टेम्परेचर कितना रहता है। तो आशा करता हूँ आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली जानने के लिए, वीडियो रिपेयरिंग के बारे में, HVAC के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने में जो बेल आता है, हर नोटिफिकेशन आता है, उसको ऑन जरूर करें। ये वीडियो आप नए टेक्नीशियन नए लोग पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, फील्ड में आना चाहते हैं, नए टेक्नीशियन है उन लोग पास शेयर करें। आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें। ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।